तो एक क्वेश्चन करते हैं, अ लॉट कंटेन्स 50 डिफेक्टिव एंड 50 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स। तो 50 बल्ब जो हैं वो डिफेक्टिव हैं और 50 बल्ब नॉन डिफेक्टिव हैं। टू बल्ब्स आर ड्रॉन एट रैंडम वन एट अ टाइम, एक के बाद एक, विथ रिप्लेसमेंट, है ना, बल्ब निकाला वापस रिप्लेस कर दिया। द इवेंट्स ए बी सी आर डिफाइंड एज, ए दे रखा है फर्स्ट बल्ब इज डिफेक्टिव, फिर ये सेकंड बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव, और सी इवेंट क्या दे रखा है, द टू बल्ब्स आर बोथ डिफेक्टिव या बोथ नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, तो अपने को ये डिटरमिन करना है। तो पहले तो ऐसा करते हैं, है ना, ये दोनों इवेंट जो है वो सीक्वेंस में हो रहे हैं, एक के बाद एक, है ना, 2 बार अपन ने बल्ब ड्रॉ किए, तो उसका एक ट्री डायग्राम तो बना ही लेते हैं विजुअलाइजेशन करने के लिए। तो पहली बार अपन ने ड्रॉ किया, या तो डिफेक्टिव निकल सकता है बल्ब या नॉन डिफेक्टिव। अच्छा, प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 1/2 ना, दोनों बल्ब इक्वल हैं। अच्छा, चूंकि अपन ने रिप्लेस कर दिया, तो सेकेंड टाइम जब अपन बल्ब ड्रॉ करेंगे तो उसमें भी डिफेक्टिव होने और नॉन डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी जो है 1/2 1/2 ही रहेगी। और इस वाले केस में भी डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव बल्ब सेकेंड टाइम में निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 ही रहेगी। ठीक। अच्छा, अब इसमें जो ए इवेंट जो है, यदि डायग्राम में हम देखें तो ए इवेंट जो है वो ये है। ठीक है, कि फर्स्ट बल्ब जो है डिफेक्टिव निकल जाए, है ना, ये ए है। और जो बी वाला जो इवेंट है, सेकंड बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव, है ना, ये कौन सा इवेंट हो गया, ये सेकंड बल्ब नॉन डिफेक्टिव होने का, है ना, ये वाला इवेंट हो गया। ठीक है, तो पहले तो प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ये क्या है, 1/2। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, है ना, बल्ब को चूंकि अपन रिप्लेस कर देते हैं पहली बार निकालने के बाद में, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 ही रह रही है। सेकेंड टाइम बल्ब निकालने पे नॉन डिफेक्टिव बल्ब निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो ये 1/2। ठीक है। अच्छा, पीसी, पीसी, टू बल्ब्स आर बोथ डिफेक्टिव और बोथ नॉन डिफेक्टिव। तो जो जो सी वाला जो इवेंट है वो एक तो इस वाली ब्रांच में हो रहा है, ठीक है, दोनों बल्ब्स डिफेक्टिव निकल गए, और एक इस वाली ब्रांच में हो रहा है, दिख रहा है, दोनों बल्ब्स नॉन डिफेक्टिव निकल गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है वो क्या हो जाएगा, है ना, हाफ इंटू हाफ, है ना, दोनों ब्रांच की प्रोबेबिलिटी ऐड कर रहे हैं अपन, प्लस नीचे वाली ब्रांच हाफ इंटू हाफ। तो ये कितना आ गया, ये भी हाफ आ गया। ठीक है। अच्छा, अब इंडिपेंडेंस चेक करते हैं। अच्छा, ए और बी की इंडिपेंडेंस तो ऑब्वियस ही है। ठीक है, चूंकि अपन बल्ब को रिप्लेस कर रहे हैं, तो जब सेकंड बल्ब हम ड्रॉ करेंगे तो उस लॉट में, है ना, 50 डिफेक्टिव और 50 नॉन डिफेक्टिव ही रहेंगे। तो पहले वाले लॉट में डिफेक्टिव आए चाहे नॉन डिफेक्टिव आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, बी अफेक्ट नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डज नॉट गेट अफेक्टेड, तो इंडिपेंडेंट है। ठीक है। अच्छा, अब ए और सी देखते हैं। ठीक है, तो ए और बी का पेयर तो हमने चेक कर लिया, ये इंडिपेंडेंट है। अब वन ए और सी चेक कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंस कैसे चेक करते थे हम दो इवेंट्स की, कि ए इंटरसेक्शन सी, ये किसके बराबर होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कौन सा हुआ, जिसमें ए इवेंट भी हो रहा है और सी इवेंट भी हो रहा है ना, दोनों इवेंट हो रहे हैं, ए एंड सी बेसिकली, है ना, दोनों इवेंट हो रहे हैं। तो ये जो ऊपर वाली ब्रांच है उसमें दोनों इवेंट हो रहे हैं। ठीक है, पहला बल्ब डिफेक्टिव निकल रहा है और ये बेसिकली इवेंट ए है, और इस वाली ब्रांच में सेकंड बल्ब भी डिफेक्टिव निकल जा रहा है, तो ये पूरा इवेंट जो है सी इवेंट हो जा रहा है ना, ये दोनों मिला करके सी इवेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी जो है, ये ऊपर वाली ब्रांच की प्रोबेबिलिटी हो गई, तो ये कितना हो गया, 1/2 इंटू 1/2 हो गया। ठीक है, ये तो हो गया ए इंटरसेक्शन सी। ठीक। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू पी सी, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो हाफ है, ठीक है, इंटू पीसी, पीसी अभी अपन ने निकाला, पीसी ये, ठीक है, तो ये भी हाफ है। तो ये क्लियर है, ए इंटरसेक्शन सी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के बराबर है, तो ए और सी भी इंडिपेंडेंट है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज नोट करें कि यहाँ पे ये दोनों प्रोबेबिलिटीज को अपन ने जो मल्टीप्लाई किया, तो जो ये वाला, जो ये पहली वाली तो ए की प्रोबेबिलिटी है, तो दिख ही रहा है ए की प्रोबेबिलिटी। ये दूसरा वाला पोर्शन जो है, ये दूसरा वाला पोर्शन जो है वो सी की प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये तो अपन ने दो कॉन्जिक्यूटिव डिफेक्टिव बल्ब निकालने के लिए 1 into 2 into 1 into 2 किया,
तो ये वाला जो 1/2 है, और आप नोट करें है ना, ये वाला 1/2 ये सेम नहीं है। ये वाला 1/2 कहाँ से आ रहा है भाई? ये वाला 1/2 यहाँ से आ रहा है। आप देख रहे हैं, क्योंकि इस ब्रांच की अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, इसलिए हमने 1/2 किया। और ये वाला 1/2 कहाँ से आ रहा है? ये वाला 1/2 यहाँ से आ रहा है। आप देख रहे हैं, हालांकि दोनों की वैल्यू सेम है, बट इनका सोर्स डिफरेंट है ना। और इस 1/2 को कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था। हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, हमने ऊपर वाली ब्रांच की प्रोबेबिलिटी निकाली 1/4 आया, नीचे वाली की प्रोबेबिलिटी निकाली 1/4 आया, उन दोनों को ऐड किया तब जाकर के ये 1/2 आया था। ठीक है, और ये वाला 1/2 डिफरेंट है, दिख ही रहा है, तो इसको ध्यान रखें। अच्छा, इसी तरह से हम बी और सी का इंडिपेंडेंस भी चेक कर सकते हैं, है ना, सेम लॉजिक है। तो ये भी इंडिपेंडेंट आता है। ठीक है, इस वाले में मतलब ब्रीफली मैं लिख देता हूँ, है ना। अपने को बेसिकली ये चेक करना है, ये होना चाहिए, ये होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये तो वही आ गया। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है वो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से। और दूसरा हमको क्या चेक करना है इस वाले में, बी इंटरसेक्शन सी, कि बी भी हो रहा हो और सी भी हो रहा हो। तो बी कहाँ कहाँ हो रहा है भाई? बी एक तो यहाँ हो रहा है और एक यहाँ हो रहा है। तो बी के साथ सी जो है वो नीचे वाली ब्रांच में हो रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी जो है ये 1/2 इंटू 1/2, और ये आ रहा है कहाँ से? नीचे वाली ब्रांच से आ रहा है। ठीक है, तो ये भी बराबर है, तो बी और सी भी इंडिपेंडेंट है। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया? डिटरमिन वेदर ए बी सी आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। तो इसका आंसर क्या हो गया? यस, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है ना। ए बी इंडिपेंडेंट है, बी सी इंडिपेंडेंट है, और ए सी भी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट चेक कर रहे हैं अपन, तो क्या ए बी सी आर इंडिपेंडेंट? तो बेसिकली अपने को चेक क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, है ना, ये होल्ड करना चाहिए। तो पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी यदि अपन लिखें तो ये क्या है? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, है ना। ये तो अभी अपन ने वैल्यूज निकाली ऊपर, ये यहाँ से आ रहा है, जो ऊपर जो अपन ने रिलेशंस निकाले वहां से आ रहा है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यदि अपन देखें तो ए क्या है? पहला बल्ब डिफेक्टिव, है ना, पहला बल्ब डिफेक्टिव। और बी क्या है? दूसरा बल्ब नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, और सी क्या है कि या तो दोनों डिफेक्टिव हो या दोनों नॉन डिफेक्टिव हो। तो ये तो क्लियर ही है कि ए और बी यदि हो जाते हैं तो सी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक ही है कि भाई ए के होने पे पहला बल्ब डिफेक्टिव हो गया, बी के होने पे दूसरा बल्ब नॉन डिफेक्टिव हो गया, तो सी तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ये इक्वल टू नहीं है ना। तो ए बी सी आर इंडिपेंडेंट, है ना, इसका आंसर क्या होगा? नो, है ना, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, और इसका लॉजिक ये है। तो क्वेश्चन करते हैं। इन अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देयर आर 4 अल्टरनेटिव आंसर्स ऑफ विच 1 और मोर आर करेक्ट। ठीक है, जैसे जेई में भी आते हैं आपके, तो सपोज 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी और डी। तो इसके आंसर जो हैं वो एक या एक से ज्यादा कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं। अच्छा, कैंडिडेट विल गेट मार्क्स इन द क्वेश्चन ओनली इफ ही टेक्स द करेक्ट आंसर्स। द कैंडिडेट decides to take the answers at random. If he is allowed up to 3 chances to the question, find the probability that he will get marks in the question. मतलब he will get marks in the question मतलब जो 3 बार उसको चांस मिलेगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, उसमें से किसी एक अटेम्प्ट में तो क्वेश्चन करेक्ट हो तभी तो मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब आप देखें, जैसे इसमें एक या एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शंस जो हैं वो कितने हो सकते हैं? एक ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, 2 ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, 3 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, 4 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें, जब स्टूडेंट जो है वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है तो सैंपल स्पेस जो है ना, टोटल नंबर ऑफ वेज जितने तरीके से वो इतने ऑप्शंस को चूज कर सकता है वो कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में वो कितने हो जाएंगे? एक ऑप्शन चूज करने के कितने तरीके? 4C1। 2 ऑप्शन चूज करने के कितने तरीके? 4C2। 3 ऑप्शन चूज करने के तरीके 4C3, और 4 ऑप्शन चूज करने के तरीके 4C4। इसमें से करेक्ट कौन सा है हमको मालूम नहीं है,
बट ऑप्शन चूज करने के तरीके तो इतने ही, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ वेज टू चूज करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को चूज करने के कितने तरीके होंगे भाई? करेक्ट आंसर को चूज करने का तो एक ही तरीका होगा, क्योंकि इसमें आंसर तो एक ही करेक्ट है। अब वो 2 ऑप्शंस वाला आंसर है या 3 ऑप्शंस वाला आंसर है या 1 ऑप्शन वाला आंसर है, हमको नहीं मालूम, बट जो भी आंसर हो, है ना। सपोज इस आंसर में बी और डी ये करेक्ट ऑप्शन है, इस करेक्ट ऑप्शन को चूज करने का तो एक ही तरीका है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कि स्टूडेंट जो है वो करेक्ट आंसर चूज करेगा, वो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी फॉर करेक्ट आंसर, ये क्या हो जाएगा, है ना, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग करेक्ट आंसर अपॉन सैंपल स्पेस। तो ये बेसिकली क्या हो गया, 1 अपॉन ये हो गया, है ना। तो ये कितना है, 4 + 6 + 4 + 1, तो ये कितना हो गया, 1/15 हो गया। तो एक अटेम्प्ट में करेक्ट आंसर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/15 है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और इसको कितने अटेम्प्ट मिल रहे हैं, 3 अटेम्प्ट मिल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी 3 अटेम्प्ट्स में करेक्ट आंसर, 3 अटेम्प्ट्स, ठीक है। ऐड हो गई बेसिकली 3 × 1/15, तो ये कितना आ गया, 1/5 आ गया। तो ये आपका आंसर